हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे 2020 में आई थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है फॉलो मी या फिर नो एस्केप। वीडियो आपको एंड देखने पर मजबूर कर देगी, तो एंड बिल्कुल मिस मत करना। तो स्टार्टिंग में हम कॉल को देखते हैं जो एक यूट्यूबर है। वो लाइव स्ट्रीम करके अब ऑडियंस को अपने 10 साल की जर्नी के बारे में बता रहा था। वो अपने दोस्त डैश, सैम, एरिन और टॉमस के साथ रूसिया जा रहा था क्योंकि उसी के एक फैन ने उसे इनवाइट किया था और वो डैश का अच्छा दोस्त भी था। डैश बताता है कि एलेक्सी बहुत बड़े आदमी का बेटा है और वो तुमसे एक टास्क करवाना चाहता है। वो कहता है तुम्हें वहाँ जाकर एक एस्केप गेम खेलना है, लेकिन ये गेम कॉल ने पहले भी खेला था इसलिए वो मना कर देता है। डैश कहता है ये वाला गेम बाकी गेम से अलग होगा जिसमें हम सबको बहुत मजा आने वाला है। और इसके बाद वो एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। एलेक्सी उन्हें लेने आया था, उसने सभी इंतजाम किया हुआ था। वो सब होटल में जाकर फ्रेश हो जाते हैं और फिर क्लब जाते हैं। क्लब में सभी एंजॉय कर रहे थे, ये उनकी लाइफ की बेस्ट क्लब पार्टी थी। और फिर एलेक्सी और कॉल बैठकर बात कर रहे होते हैं। कॉल लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था। तभी वो देखता है कि एरिन को दो लोग परेशान कर रहे थे, इसलिए वो लड़ने जाता है। तभी एलेक्सी कहता है मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता। तभी वो आदमी एलेक्सी पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी पीछे से एलेक्सी के बॉडीगार्ड आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा। इतना बड़ा हंगामा होने के बाद वो वापस होटल आ जाते हैं। मॉर्निंग में हम देखते हैं एरिन को कॉल के साथ कुछ टाइम अकेले में बिताना था, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। एलेक्सी का ड्राइवर उन्हें $100 देता है क्योंकि उनके पास रूसियन करेंसी नहीं थी। ड्राइवर कहता है प्लीज आप टाइम पर वापस आ जाना, सर ने मुझे आपके साथ ही रहने के लिए कहा था। कॉल कहता है तुम टेंशन मत लो, हम आ जाएंगे। वो लोग एक बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, तो कॉल बिल देने के लिए पैसे निकालता है, लेकिन उसमें एक चिट्ठी थी जिस पर कॉल ध्यान नहीं देता और वहाँ का सर्वेंट उस चिट्ठी को उठाकर कॉल के हाथ में दे देता है। इसके बाद वो सब टाइम पर उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ एलेक्सी ने उन सबको बुलाया था। वो जगह एक पुरानी जेल थी जहाँ मुजरिमों को टॉर्चर किया जाता था और वही था कॉल के लिए एस्केप रूम। एलेक्सी कॉल को टास्क समझा देता है कि तुम सभी को एक रूम में बंद कर दिया जाएगा और विद इन अ टाइम तुम्हें अपने दोस्तों को आजाद करना होगा। कॉल अपना लाइव स्ट्रीम अपने फैन को दिखा रहा था और वो कहता है यही है मेरे 10 सालों का सेलिब्रेशन। मैं आप सबके सामने एस्केप रूम में जाकर मेरे दोस्तों को आजाद करूंगा। एलेक्सी ने उसके डिवाइस को वहाँ लगे कैमरे से कनेक्ट कर दिया था ताकि जो कुछ भी हो वो उसके फैन देख सके। हम देखते कॉल एक रूम में था और वहीं पे एक डेड बॉडी भी थी। कॉल को वहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन वहाँ पर पुराने कपड़े और जूतों के अलावा कुछ नहीं था। फिर तभी वो देखता है कि डेड बॉडी पर एक क्रॉस का निशान है और वो उसे काटकर एक की निकालता है और उस कमरे में से निकलकर दूसरे रूम में पहुंच जाता है। वहाँ उसके सारे दोस्त थे। एरिन को एक पानी के टैंक में बंद कर दिया गया था, सैम को एक इलेक्ट्रिक चेयर से बांध दिया गया था और टॉमस को भी रस्सी से बांध दिया गया था। डैश के सामने लुकीली चीजों को रख दिया गया था। कॉल के पास टाइम बहुत कम था उन्हें बचाने का। वैसे तो उन्हें डर नहीं लग रहा था, लेकिन जब से टाइमर ऑन हुआ था तब से थिंग्स थोड़ी टफ हो गई थी। दूसरे कमरे में पजल रखे गए थे जिन्हें सॉल्व करके उन दोनों को आजाद किया जा सकता था। कॉल पजल को सॉल्व करने लगता है और यहाँ रस्सी टाइट होने लगती है जिससे थॉमस को दर्द हो रहा था। वो कहता है जल्दी करो मुझे दर्द हो रहा है। लुकीली चीज भी धीरे धीरे करके डैश के सामने आ रही थी, उसकी भी हालत खराब होने लगती है। तभी टाइम रहते कॉल सारे पजल को सॉल्व कर लेता है और टॉमस एंड डैश को बचा लेता है। अब वो लोग सैम के पास आते हैं और उसके सामने छोटा सा मेस था जिसको पॉइंट में लाकर सैम को बचा सकते हैं। और फिर कॉल पॉइंट को आगे बढ़ाने लगता है। तभी सैम को शॉक लगता है, लेकिन डैश को लग रहा था ये झूठ है, उसे कुछ नहीं हो रहा। और फिर डैश अपने हाथ से पॉइंट आगे बढ़ाने लगता है। वो बार बार सैम को शॉक लगा रहा था और सैम को देखकर उसे अच्छा लग रहा था। ये देखकर टॉमस को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ऐसा मत करो, उसे दर्द हो रहा है। और वो लोग समझ जाते हैं कि सैम को वाकई दर्द हो रहा है। वो जैसे ही पॉइंट को बढ़ाते थे वैसे ही सैम की हालत बुरी होने लगती है, लेकिन फिर भी सैम को बचा लेते हैं। ये सब देखकर उन्हें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और वो बस वहाँ से निकलना चाहते थे। वो लोग एलेक्सी को भी बुलाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सैम डैश से कहते हैं कि वो तुम्हारा दोस्त है, अब वो कहाँ गया। वो कहता है मैं उसे उतना ही जानता हूँ जितना तुम लोग जानते हो। और उनमें बहस शुरू हो जाती है। वो एरिन के पास आते हैं, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अब उसे बचाना बाकी था। उसके टैंक
में पानी भर रहा था और एरिन के हाथ में एक की थी। तभी वो देखते हैं कि उसके आगे के रूम में 2 छोटी सी पानी की बोतलें रखी हुई है और उन्हें सॉल्व करके एरिन के पास जाया जा सकता है। टॉमस उस पजल को समझ लेता है और पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर दरवाजे को खोल देता है। वो लोग टैंक को खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन टैंक ओपन ही नहीं हो रहा था। ये देखकर कोल डर जाता है। टैंक पूरी तरह से भर चुका था। तभी कोल टैंक को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी वो टैंक पर चढ़कर लॉक को तोड़ देता है और इन दी एंड मोमेंट पर एरिन को बचा लेता है। अब बस वो लोग वहाँ से निकलना चाहते थे और फिर एरिन के पास जो की थी उसकी मदद से दूसरे रूम में चले जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि उस कमरे में सब कुछ मेस्ड अप था और वहाँ पर खून भी गिरा हुआ था। उन्हें अब कुछ भी सही नहीं लग रहा था। वहाँ एलेक्सी भी नहीं था और फिर कोल एक लोहे की रोड से डोर को तोड़ देता है। सैम कहती है हम यहाँ से नहीं जा सकते। कोल कहता है तुम लोग समझो हम दूसरी कंट्री में है और ना ही हमारे पास फोन है और ना ही पासपोर्ट। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। और वो लोग बाहर निकल आते हैं। वो लोग देखते कि एलेक्सी के आदमियों को किसी ने मार दिया था। वहाँ वही आदमी था जिसके साथ क्लब में पंगा हुआ था। उसने एलेक्सी की गर्लफ्रेंड पर भी गन पॉइंट की हुई थी और ज्यादा देर न करते हुए उसे शूट कर देता है। वो लोग सबको पकड़कर कहीं ले जाते हैं। जब कॉल अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सारी काटने वाली चीजें थी और उसे बांध कर रखा हुआ था। वहाँ एक आदमी आता है। वो कॉल को गन से मारने की धमकी दे रहा था। वो उससे बहुत डर जाता है। वो कहता है कौन हो तुम लोग? हम बस यहाँ पर घूमने आए थे, प्लीज हमें छोड़ दो। वो आदमी डार्क वेब से जुड़ा हुआ था, मतलब वो लोगों को मारकर उन्हें टॉर्चर करता था और जो भी इस ब्रॉडकास्ट को देखता था वो उसे बहुत पैसे देते थे। ये सब देखने वाले लोगों को बहुत अच्छा लगता था। उस आदमी ने कॉल के सभी दोस्तों को अलग अलग रूम में बंद कर दिया था। कॉल वहाँ लगी हुई स्क्रीन में देखता है कि वो आदमी सैम के पास था। वो एक वेपन से सैम की आंख फोड़ देता है। ये देखकर कॉल को बहुत बुरा लगता है और वो चिल्लाता है, लेकिन फिर भी वो रहम नहीं करता और सैम को मार देता है। कॉल अपनी हथकड़ी को जोर जोर से मारकर तोड़ देता है और अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर उस चिट्ठी को देखने लगता है जिसमें 1941 लिखा था। तभी वो जाली को हटाकर अंदर चला जाता है। वो दूसरे रूम में देखता है कि वही आदमी डैश को भी टॉर्चर कर रहा था और कॉल चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। तभी वो डैश के हाथ को काट देता है और उसे भी मार देता है। वो आदमी कॉल को देख लेता है और अपने आदमी को चेक करने के लिए भेज देता है। कॉल वहाँ से निकलकर खाली एरिया में आ जाता है और उसका आदमी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। तभी कॉल एक लोहे की रोड उठाकर उस आदमी का ध्यान भटका देता है और वहाँ से भी निकल जाता है। उसे आगे एक दरवाजा मिलता है जिसमें कोड डालना था। तभी कॉल उसमें वही 1941 डाल करके डोर को ओपन कर देता है। वो बाहर आ चुका था और उसे वही ड्राइवर मिलता है जिसने पैसे दिए थे। कॉल उसे मारने वाला था लेकिन वो कहता है मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ, हम तुम्हारे दोस्तों की मदद नहीं कर सकते। और कॉल को कार की चाबी दे देता है। किलर के आदमी आकर ड्राइवर को भी जख्मी कर देते हैं और उसे ले जाते हैं। कॉल उस कार में बैठ गया था लेकिन वो बहुत परेशान था। वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ से नहीं जाएगा और अपने बचे हुए दोस्तों की मदद करेगा। वो एक दूसरे रास्ते से फिर से अंदर चला जाता है और एक कमरे में टॉमस को देखता है। वो टॉमस को आजाद करने चला जाता है। उसे भी टॉर्चर किया गया था और वो टॉमस को लेकर वहाँ से भागने लगता है और वो दोनों एक रूम में आ जाते हैं। कॉल टॉमस से कहता है कि सैम और डैश अब नहीं रहे। ये सुनकर टॉमस को भी धक्का लगता है। अब वो लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है और टॉमस को अपने साथ लेकर नीचे गिर जाता है। कॉल टॉमस को भी नहीं बचा पाया और एक कॉर्नर में बैठकर रोने लगता है। तभी वो उसी आदमी की गन उठाकर एरिन को ढूंढने निकल जाता है और तभी उसे एलेक्सी दिखाई देता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है। मतलब उसे लगता है कि एलेक्सी ने उसके साथ ये सब किया, उन्हें धोखे से बुलाया और उसके दोस्तों को अपने मजे के लिए मार दिया। एलेक्सी उस ड्राइवर को भी मार देता है और वहाँ से चला जाता है। कॉल देखता है कि एरिन अभी भी जिंदा थी और वो उसके पास पहुँच जाता है। कॉल उस आदमी से कहता है छोड़ दो उसे, हमने क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो। वो ये भी कहता है मैं अपने सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। तभी एरिन मौका देखकर उसे धक्का दे देती है लेकिन कॉल उस पर गोली चलाए इससे पहले ही वो एरिन को शूट कर देता है और एरिन की भी वही मौके पर डेथ हो जाती है। तभी उसके आदमी आकर उसे एक रूम में बंद कर देते हैं लेकिन कॉल उस कमरे से भी निकल जाता है और एलेक्सी के पास पहुंच जाता है। डोंट मिस दिस सीन। एलेक्सी के पास कॉल का फोन था और लाइव स्ट्रीम चल रही थी। एलेक्सी उससे कुछ कहे इसके पहले ही कॉल आग बबूला होकर एलेक्सी को पीटने लगता है। वो इतनी बुरी तरीके से मार रहा था कि उसका पूरा फेस बिगाड़ देता है और उसे जान से मार देता है। और यहाँ पे एक ट्रूथ रिवील होता है। उसके सर
सभी दोस्त वहाँ जाते हैं, मतलब कोई भी मरा नहीं था। ये उन्हीं का प्लान था कोल के साथ ऐसा प्रैंक करना। उन्होंने पहले से ही एलेक्सी से ये सब करने के लिए बात कर ली थी और एलेक्सी ने सब अरेंजमेंट किया था, लेकिन उनकी गलती की वजह से एलेक्सी को अपनी जान देनी पड़ी। और तो और सोशल नेटवर्क के सुपरस्टार ने भी सबके सामने एक इंसान को मार दिया और यहीं पे होते हैं अनवांटेड एंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।